Hello dear students, today we will come back with the physical property of alcohol. आज फिर से हाजिर हैं आपके सामने फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ अल्कोहल के साथ। तो देखिए बेटा, व्हाट आर द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कोहल? नॉट ओनली द फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ अल्कोहल, नॉट ओनली द प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कोहल, बट वी डू द फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ फिनॉल ऑल्सो। ठीक है, सिर्फ हम अल्कोहल की फिजिकल प्रॉपर्टी नहीं पढ़ेंगे, हम फिनॉल्स की भी पढ़ेंगे। तो देखिए बेटा, जो लोअर अल्कोहल्स होती हैं वो क्या होती हैं? लोअर अल्कोहल्स होती हैं कलरलेस लिक्विड। क्या सा लिक्विड होती हैं लोअर अल्कोहल? कलरलेस लिक्विड। ठीक है, अब हम बात करते हैं जो कार्बन मेंबर है C5 to C11। जस्ट वेट। तो देखिए C1 से लेके C4 तक कार्बन नंबर C1 to C4 वो क्या होती हैं? मिथनॉल जो होती है वो आपकी गैस होती है। मेथनॉल जो होती है वो आपकी क्या होती है? गैस होती है। तो एक लिक्विड होती है वो, मतलब ये ऑयली लिक्विड है। ऑयली लिक्विड की तरह नहीं होती, कुछ वो क्या होती है? लिक्विड होती है, कुछ गैस के फॉर्म में होती है। C5 से 11 तक वो क्या होती है? ऑयली लिक्विड। एंड स्टिल हायर वंस, स्टिल हायर मेंबर्स आर वैक्सी सॉलिड। और उससे ऊपर वाले जो मेंबर्स हैं हमारे पास वो कैसे हैं? वैक्सी सॉलिड हैं। ठीक है, तो अब आप देखिए हाइड्रोक्सिल ग्रुप इन अल्कोहल क्या है हमारे पास? अल्कोहल ROH, और ये जो OH है दिस इज योर हाइड्रोक्सिल ग्रुप। ये वाला OH क्या है आपका? हाइड्रोक्सिल ग्रुप। इन अल्कोहल कैन फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड विद वाटर। क्या कह रहा है? इट कैन फॉर्म द हाइड्रोजन बॉन्ड विद वाटर। हाउ? हाउ इट कैन फॉर्म द हाइड्रोजन बॉन्ड? देखिए बेटा, व्हाट इज द अल्कोहल? अल्कोहल है हमारे पास ROH, और वाटर हमारे पास क्या है? H2O। अब क्या कह रहा है? अल्कोहल और वाटर को जब हम मिलाया तो ये क्या हो जाएंगे? डिजोल्व हो जाएंगे। देखिए ऑर्गेनिक सॉल्वेंट है वो डिजोल्व नहीं होते हैं, बट अल्कोहल और वाटर को मिलाओगे तो वो डिजोल्व हो जाएंगे। क्यों हो जाएंगे? देखिए उसका आंसर देखिए आप, ROH, इधर क्या आ गया आपका? वाटर। नेक्स्ट मॉलिक्यूल क्या हो गया? वाटर। डिजोल्व कैसे होगा? इधर भी एक वाटर मॉलिक्यूल होगा कि जो अल्कोहल है दो वाटर मॉलिक्यूल के बीच में क्या कर जाएगा? इंसर्ट कर जाएगा। अब ये देखिए, ये ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है तो इट विल अक्वायर डेल्टा नेगेटिव चार्ज एंड इट विल अक्वायर डेल्टा पॉजिटिव चार्ज। हियर इज ऑल्सो ऑक्सीजन एंड इट विल अक्वायर डेल्टा नेगेटिव। और यहाँ जो भी कार्बन होगा, यहाँ जो भी कार्बन होगा उस पर कैसा चार्ज आएगा? डेल्टा पॉजिटिव। अब ये देखो, ये डेल्टा नेगेटिव और पॉजिटिव इन दोनों ने क्या किया भाई? व्हेन द पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज फेसेस ईच अदर देन दे विल ऑलवेज शो अट्रैक्शन। जब भी अपोजिट चार्ज एक दूसरे को फेस करेंगे तो वहाँ क्या होगा? देयर विल बी अ अट्रैक्शन। तो यहाँ क्या हो गया? डाइपोल क्रिएट हो गया, डाइपोल डाइपोल इंट्रैक्शन हो गया। और इस इंट्रैक्शन को हम क्या कहेंगे? ये डेवलप हो गया हाइड्रोजन ऑफ द वाटर एंड ऑक्सीजन ऑफ द अनदर मॉलिक्यूल। उसे आप क्या कहोगे? हाइड्रोजन बॉन्ड। क्या कहेंगे इसे हम? हाइड्रोजन बॉन्ड। बॉन्ड मैं यहाँ लिख देती हूँ बेटा, इसे हम क्या कहेंगे? हाइड्रोजन बॉन्ड। इज इट क्लियर? और ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ दिस हाइड्रोजन बॉन्ड एल्कोहल्स आर फेयरली सॉल्युबल इन वाटर। देखो अब एक मॉलिक्यूल ये है, दूसरा मॉलिक्यूल ये है, तो दो मॉलिक्यूल के बीच में बना है ना ये हाइड्रोजन बॉन्ड। ये जो हाइड्रोजन बॉन्ड है आपका, ये किस में के बीच में बना है? दो मॉलिक्यूल के बीच में बना है। तो जो दो मॉलिक्यूल के बीच में होगा उसे हम क्या कहेंगे? इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। और पूरी प्रोसेस क्या हो जाएगी? हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इज इट क्लियर? पता चल गया वो क्यों है? क्यों इसके अंदर सोल्यूबल है? अब देखिए जैसे जैसे इस आर का साइज बढ़ता जाएगा, जैसे जैसे क्या होगा? इस आर का साइज बढ़ता जाएगा तो ये क्या करेगा? वाटर मॉलिक्यूल को रिपेल करता चला जाएगा। क्या करता चला जाएगा? वाटर मॉलिक्यूल को रिपेल करता चला जाएगा। And with the repulsion of this hydrophobic part, there will be a decrease in the solubility with increase in
नंबर ऑफ कार्बन एटम। जितनी कार्बन एटम बढ़ेंगे अल्कोहल के अंदर उतना ही उसके सोल्युबिलिटी क्या होगी, वाटर में डिक्रीज होती चली जाएगी। नेक्स्ट है बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एल्केन्स। हियर इज नॉट द एल्केन्स, हियर इज अल्कोहल। ये एल्केन नहीं होगा, क्या होगा, ये अल्कोहल। तो देखो बेटा, हमने क्या कहा था, हाइड्रोकार्बन्स हैं, इनकी बॉइलिंग पॉइंट क्या होंगे। सबसे पहली बात जी ना, मान लिया हम मिथनॉल ले रहे हैं, देखो CH3OH किससे बना है, ये CH4 का एक एच हटा के OH लगा दिया तो क्या बन गया, ये मिथनॉल। तो इसका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो हमेशा अपने पेरेंट हाइड्रोकार्बन से क्या होगा, ज़्यादा होगा। किससे ज़्यादा होगा, अपने पेरेंट हाइड्रोकार्बन से। ये एच हो गया, ये OH हो गया। तो देखो इस पे डेल्टा पॉजिटिव हो गया और इस पे डेल्टा नेगेटिव, तो यहाँ कौन सी इंट्रैक्शन डेवलप होगी, डाइपोल डाइपोल इंट्रैक्शन। और CH4 में सिर्फ क्या है, वीक वैन डर वाल्स फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन। तो पोलर कैरेक्टर के बढ़ जाने की वजह से, ड्यू टू द मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप OH की प्रेजेंस की वजह से, अल्कोहल हैज ऑलवेज हायर बॉइलिंग पॉइंट दैन देयर एल्केन एंड हेलो एल्केन ऑल्सो। एल्काइल हेलाइड से भी ज़्यादा होगा और एल्केन से भी ज़्यादा होगा। इज इट क्लियर। नेक्स्ट देखिए, जैसे जैसे नंबर ऑफ ब्रांचेज इंक्रीज होती जाएंगी बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगा। ऐसा क्यों होगा, तो देखिए ऐसा क्यों होता है। अब आप देखिए हमारे पास मान लिया ये है CH3 CH2 CH2 CH2OH एंड ब्यूटेनॉल हो गया, 1 2 3 4 ब्यूटेनॉल हो गया। याद रखना इसमें कितने कार्बन है, 4 कार्बन है इसके अंदर, 3 3 6 और 4 10, और 10 क्या है, हाइड्रोजन। अब मैं क्या करूँ, इसको लिख लूँ मैं ऐसे, OH। ये क्या क्या हो गया, आइसोप्रोपाइल ब्यूटेनॉल। अब इसमें कितने कार्बन हैं, एक मिनट बेटा, 4 हो गए ना, एक इसको कार्बन मान लीजिए, OH, 1 2 3 4, यहाँ ब्रांच हो गई यहाँ। अब इसका सरफेस, एक मिनट जस्ट वेट, देखो यहाँ से लिख लेते हैं मैं छोटे छोटे, CH3 CH2 CH2OH। इन प्लेस ऑफ ब्यूटेनॉल हम क्या कर लेते हैं, प्रोपेनॉल ही ले लेते हैं। अब इसका सेकेंड वन बना CH3 CH3OH, ये बन गया। अब इसका तो देखिए सरफेस एरिया इतना है और इसका सरफेस एरिया कितना है, इतना। तो विद इन इंक्रीज द ब्रांचिंग सरफेस एरिया क्या हो रहा है, डिक्रीज। अगर ब्रांचिंग क्या हो रही है, बढ़ रही है, ब्रांचिंग अगर इंक्रीज हो रही है तो सरफेस जो एरिया है वो क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। डिक्रीज अगर हो रहा है तो वेंडर वॉल फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन क्या है, वॉल फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन, वेंडर वॉल फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन क्या है, वो भी क्या हो रहे हैं, डिक्रीज हो रहे हैं। ठीक है, तो अगर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन डिक्रीज हो रहे हैं तो वो क्या हो जाएगा, बॉइलिंग पॉइंट का डिक्रीज। इज इट क्लियर। बॉइलिंग पॉइंट भी क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। तो सबसे ज़्यादा ब्रांचिंग किस में होगी, टर्शरी अल्कोहल में, फिर किस में होगी, सेकेंडरी में, फिर किस में होगी, प्राइमरी में। प्राइमरी क्या होंगी, स्ट्रेट चेन, इसलिए इनका बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, सबसे ज़्यादा। इसका इससे कम, इसका इससे कम। क्लियर। These are the physical properties of alcohol. Now, physical properties of phenols. देखिए बेटा, like the alcohol, phenols are also colorless liquid होते हैं, ठीक है, और क्रिस्टलाइन सॉलिड। ये चीज़ याद रख लेना, वैक्सी सॉलिड होंगे वो अल्कोहल, नॉट द क्रिस्टलाइन सॉलिड। बट फिनॉल्स कैन बी क्रिस्टलाइन सॉलिड। नेप्थेनॉल है वो क्या है, क्रिस्टलाइन, बट बिकम्स कलर्ड ड्यू टू स्लो ऑक्सीडेशन ऑफ एयर। और बट जैसे जैसा टाइम पास होगा, एयर के कांटेक्ट में जब ये एयर के कांटेक्ट में जब ये आएंगे तो क्या बना लेंगे, ये थोड़ा सा कलर डेवलप कर लेंगे, येलो सा। तो वो क्यों होता है, इट इज़ ड्यू टू द ऑक्सीडेशन ऑफ एयर, ऑक्सीडेशन विद एयर। फिनॉल्स को और हम क्या कहते हैं, कार्बोलिक एसिड। फिनॉल्स आर ऑल्सो कॉल्ड कार्बोलिक एसिड,
Before the presence of polar OH bond, phenols form intermolecular hydrogen bonding. Because the presence of polar OH bond, phenols form intermolecular hydrogen bonding with other phenol molecule and water. अभी मैंने आपको अल्कोहल में बताया था ना, अल्कोहल ने वाटर मॉलिक्यूल के साथ कैसे ही बनाया था हाइड्रोजन बॉन्डिंग. एक बार मैं आपको इसका भी बता देती हूँ. देखिए, दिस इज योर फिनॉल OH and this one is your water. It is more electronegative, so it develop a delta negative, it will develop a delta positive, it will develop a delta negative, delta पॉजिटिव. और पॉजिटिव और नेगेटिव जब चार्जेस हैं एक दूसरे को फेस करेंगे, दैन देयर विल बी ऑलवेज आ अट्रैक्शन. और यहाँ इस अट्रैक्शन को हम क्या कहेंगे? हाइड्रोजन बॉन्डिंग. क्या कहेंगे यहाँ हम इस अट्रैक्शन को? हाइड्रोजन बॉन्डिंग. क्या कहोगे? हाइड्रोजन बॉन्डिंग. ठीक है, दिस इज ऑल अबाउट द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कोहल एंड फिनॉल.